ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी के जीवन से सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति को धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज़्यादा अगर खर्च हो जाता है, तो आज के दिन आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामनाएं हैं जो काफ़ी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत व्रत रख लिए, बहुत उपाय को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी के बताए गए इस चमत्कारी उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। जो चाहोगे वो सब मिलेगा। आपकी खाली झोली मेरे देव अधिदेव भर देंगे। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं कि घर से कलेश समाप्त हो जाए। जो घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी पति पत्नी में, कभी बहू सास में, कभी देवरानी जेठानी में, है ना, किसी का बन नहीं रहा है आपस में, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आज के दिन कर लेना, आपकी सारी समस्या, सारे कलेश घर से समाप्त हो जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा भी निकलेगी और घर के सदस्यों में आपस में बनेगी और पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। बस समय पत्र से और गुड़ से इस विशेष उपाय को आज के दिन कर लेना। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। अगर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से चलेगा, धन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार में प्यार बढ़ेगा, फूटी किस्मत चमकेगी, साथ ही आप धनवान भी बनेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और भगवान गणेश जी के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान गणेश अवश्य लिख दें। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चमत्कार हो जाएगा। तो तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से सबसे पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, कहाँ पर करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और कब करना है, वो सब बताएंगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट जरूर करें, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है समी पत्र। जी हाँ, 3 समी पत्र को ले लेना है। ए वाला समी पत्र 3 लेना है। जी हाँ, ए वाला नहीं लेना है। देखिए, ए वाला समी पत्र को लेना है, समझ गई। ऐसा आपको 3 समी पत्र को ले लेना है। देखिए, समी पत्र से उपाय तब किया जाता है जब व्यापार मंदा चल रहा हो, भगवान शिव जी को और भगवान गणेश जी को खुश करना हो, तो समी पत्र से जरूर उपाय को करें। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, 3 टुकड़ा गुड़ को लेना है। देखिए, गुड़ जो है हमारे जीवन में मिठास लाता है, हमारी वाणी में मिठास लाता है और ये भगवान शिव जी को और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है, समझ गई। चलिए, और आपको लेना है 1 पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, 1 कलश में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इतना सामग्री को ले लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं, है ना। सुबह 11 बजे के अंदर अंदर ही इस उपाय को कर लेना है। लेकिन साथ में ये भी बोले हैं कि जो लोग सुबह में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो जो लोग शाम को करेंगे वो लोग इसी 1.5 घंटे के बीच में कर लेंगे इस उपाय को। अब इस उपाय को करना कहाँ है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आप चाहें तो सुबह को भी जा सकती हैं और आप चाहें तो शाम को भी जा सकती हैं, लेकिन आज आपको बिना चप्पल के ही भगवान शिव जी के मंदिर पर जाना है। थोड़ा सा परिश्रम करके जाना है, समझ गई। चलिए, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की ओर
अपना मुख को कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगी तब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। जी हाँ, अगर आप वीडियो को बीच में से छोड़ के चले जाते हैं तो आपका उपाय पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको इस उपाय को पूरा जरूर देखिएगा जब तक इस लोटे के जल को समर्पित ना कर दें। समझ गई? तो देखिए, इस 3 समी पत्र में से एक समी पत्र को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है। देखिए यहाँ पर रखना है ओम गंग गणपतये नमो नमः मंत्र को बोलकर, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि हे गणपति बप्पा, मेरा एक व्यापार है, दुकान है, अच्छे से चले और खूब प्रॉफिट हो, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। उसके बाद रख देना है और इस 3 टुकड़े गुड़ में से 1 टुकड़े गुड़ को भी यहीं पर रखना है, भगवान गणेश जी के स्थान पर रखना है। ओम गंग गणपतये नमो नमः मंत्र को बोलकर। बल बुद्धि ज्ञान के दाता हैं और लक्ष्मी व्यापार में वृद्धि भी करते हैं। उसके बाद इस 2 समी पत्र में से 1 समी पत्र को और 1 टुकड़े गुड़ को अपने दाहिने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि मेरी व्यापार अच्छे से चले, दुकान अच्छे से चले, खूब प्रॉफिट हो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके रख देना है। यहाँ तक समझ गई? चलिए अब इस 1 समी पत्र को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि सुख शांति मेरे जीवन में आए। उसके बाद इस गुड़ को भी इसी लोटे में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरे परिवार के सदस्यों की वाणी में मिठास आए। हर हर महादेव। उसके बाद इस गुड़ को इस लोटे में अच्छी तरीके से घोल देना है। उसके बाद इस लोटे में से थोड़ा सा जल को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है ओम गंग गणपतये नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है इस पूरे जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसको भगवान शिव जी से अपनी कामना करके उनसे प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। उसके बाद 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है घर पर। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी समस्या परेशानी खत्म होती है और आपकी खाली झोली को मृदेव अधिदेव भर देते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अब दूसरे उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे कितना भी दिन से अधूरी है, पूरी जरूर होगी। तो कैसे करना है, आपको लेना है 1 पात्र में जल। जल का बहुत ही महत्व है, बिना जल के शिव जी की पूजा अधूरी है, इसलिए जब भी शिव जी की पूजा अर्चना करें तो जल को जरूर ले लें। और आपको लेना है 9 काला तिल। देखिए काला तिल भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय है। और आपको लेना है 1 टुकड़ा गुड़। देखिए गुड़ से उपाय को करने से परिवार में मिठास बढ़ती है, यानी कि कलेश लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये इसी के कारण से होते हैं। परिवार में मिठास की कमी रहती है, कभी सास बहू में तो कभी पति पत्नी में हो जाता है, ऐसा ना हो इसलिए आपको गुड़ को लेना है। अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको इस गुड़ को इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इसे जल में अच्छी तरीके से घोल देना है। घोल दिए। देखिए गुड़ को आप घर से भी घोल के ला सकती हैं या फिर आप मंदिर पर भी घोल सकती हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आपको कर लेना है। गुड़ को घोल दिए। अब आपको इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को दाहिने हाथ में लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से दाहिने हाथ में लेना है। फिर इस लोटे में से थोड़ा सा जल को लेना है अपने हाथ में ही, तो हाथ में ले लिए। उसके बाद इस काला तिल को गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, समर्पित करना है ओम गंग गणपतये नमो नमः मंत्र को बोलकर। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में लिखा हुआ है, इस मंत्र को आपको जरूर बोल देना है। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है। उसके बाद इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को दाहिने हाथ में लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से फिर दाहिने हाथ में 3 काला तिल को लेना है और ओम नमः शिवाय बोल देना है। उसके बाद इस लोटे में से थोड़ा सा जल को लेना है हाथ में ही। उसके बाद इस काला तिल को अशोक सुंदरी को समर्पित करना है। अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की स्थान पर रखना है ओम सांब शिवाय नमः मंत्र को बोलकर। ऐसा करने से पारिवारिक मामला सही हो जाता है और परिवार में प्यार बढ़ता है। अब आखिरी इस 3 काला तिल को दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से। इस लोटे में से थोड़ा सा जल को भी इसी हाथ में लेना है। उसके बाद इस काला तिल को शिवलिंग पर शिव जी को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस लोटे
के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। शिव जी को स्नान करा देने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। यानी कि जब भी इस लोटे के जल को शिवलिंग पर समर्पित करें तो अपने मन में 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। और इस लोटे के जल को शिवलिंग पर इतना धीरे धीरे समर्पित करना है, इतना धीरे धीरे गिराना है कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल सकें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है और धन से जुड़ी समस्या भी खत्म होती है। अब तीसरे उपाय को करने से रोग से, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो कैसे करना है? आपको लेना है अक्षत, यानी कि 21 चावल के दाने लेना है। और चावल के दाने लेते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी जी को सफेद चीजें बहुत ही प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ जी को भी अत्यंत प्रिय है चावल, इसलिए आपको चावल को लेना है। और आपको लेना है सफ़ेद फूल। क्या लेना है? तो 3 सफ़ेद फूल लेना है और आपको एक पात्र में जल को लेना है। देखिए, वो कोई सा भी पात्र हो, आपको एक पात्र में जल ले लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है? इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कहाँ पर करना है? तो शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है? देखिए, आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहाँ पर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले इस फूल को रखना है। सबसे पहले इस फूल को समर्पित करना है ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र को बोलकर। क्या बोलना है? ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र को बोल देना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल में इस 21 चावल को डाल देना है हर हर महादेव बोलकर। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। या फिर आप इस चावल को अपने हाथ में लेकर इसमें थोड़ा सा जल को ले लेना है, यानी कि इस जल से इस चावल को भिगा लेना है। उसके बाद शिवलिंग पर देखिए, यहाँ पर ओम नमः शिवाय और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को जाप करके समर्पित करना है। उसके बाद इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। इस तीनों उपाय में से जो भी उपाय लगे कि हाँ, इस उपाय को करने से हमारी सारी समस्या, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, किसी भी उपाय को कर लें। चाहे तो आप तीनों उपाय को भी कर सकती हैं 3 दिन में। इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या उपाय समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमसे कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।